आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पता नहीं उस धुएं के बीच में क्या हुआ, मैं भी ठीक से नहीं देख पाया। आपके वहां से निकलकर जाने के बाद ही मैं पार्वती के पास गया तो वहां जितने भी दूल्हे मौजूद थे सबने अपनी दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांध दिया था, लेकिन पार्वती के गले में मंगलसूत्र नहीं था। मालकिन, मंगलसूत्र नहीं था? मंगलसूत्र साथ में लेकर दामाद जी पार्वती को छोड़कर चले गए। मालकिन, मैंने उन्हें रोक कर पूछा कि क्या हुआ, क्या आपने मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं बांधा? तो उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर बेवजह इल्जाम लगा दिया। क्या कहा बाला ने? वो कहना मालकिन, मैं आपके सामने ये कैसे बोल सकता हूँ? ये बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। बाला पार्वती के गले में मंगलसूत्र बांधे बिना चला गया, उसकी वजह क्या है मुझे अभी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बोला वो? उसने कहा कि बड़े मालिक और मेरी बेटी के आपस में संबंध है। उसने ये कहा। वो मेरी बेटी पर इल्जाम लगाकर चला गया। मालकिन, सोचा था अब शादी हो जाएगी, लेकिन इस बार भी मेरा विश्वास टूट गया। मालकिन, आज के बाद मैं कुछ देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। मालकिन, मर जाऊंगा मैं। शादी के मंडप तक आकर अगर शादी रुक जाती है तो माता पिता के सम्मान को कितनी ठेस पहुंचती है मुझे अच्छी तरह पता है। उस दर्द को मैं खुद सहन कर रही हूँ, लेकिन मुझसे बढ़कर तुम जो एक बेटी के पिता हो, तुम्हारा दर्द ज्यादा है। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। सुंदरम, यहाँ देखो, तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उन्हें अनाथ करना चाहते हो क्या? मैं अपनी बेटी की शादी होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। अब मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? तुम्हारी बेटी की शादी तय करने वाली मैं हूँ, तो आज तुमने जो फैसला लिया है उसकी वजह भी मैं हूँ। मेरे दिए हुए वादे को मैं पूरा नहीं कर पाई, तो मुझे भी यही फैसला कर लेना चाहिए। सुंदरम, नहीं मालकिन, आप ऐसा मत बोलिए। आपके भरोसे तो सारा परिवार चल रहा है मेरा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मालकिन, तुम्हारी बेटी की जिंदगी की मैं गारंटी लेती हूँ। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगे। तुम्हारा फैसला मेरे फैसले से जुड़ा है, ये हमेशा याद रखना। पार्वती, मेम साहब। सुंदरम, पार्वती को लेकर जाओ। ठीक है, जाता हूँ मालकिन। भैया, बाला तो आपका क्लोज फ्रेंड है ना, तो फिर उसने सुंदरम से ऐसा क्यों कहा?
मैंने ही बाला को ऐसा बोलने के लिए कहा था। क्या बात कर रहा है आदि? तूने बाला को ऐसा बोलकर पार्वती को बदनाम करने के लिए क्यों बोला? सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वजह क्या थी भैया? अगर कोई और वजह बताई होती ना तो माँ पार्वती के लिए दोबारा लड़का देखकर उसकी फिर से शादी करवा देती। अब मेरे साथ उसका संबंध है, ये अफवाह फैलाने की वजह से माँ थोड़ी दिन पार्वती की शादी के बारे में नहीं सोचेंगी। ऐसा दिमाग तो सिर्फ आप ही लगा सकते हैं भैया। माँ ने पार्वती के लिए जो शादी तय की थी उसे तूने कैंसिल करा दिया, लेकिन तुम दोनों शादी करने वाले हो ये माँ को कब बोलेगा? हाँ। उसके लिए सही वक्त आने का इंतजार करूंगा। क्या हुआ मित्रा? हम लोगों ने कितनी अच्छी प्लानिंग की थी। सब कुछ अच्छे से प्लान करने के बाद भी तुम्हारी और आदि की शादी हो नहीं पाई, इसलिए दुखी हो रही हो क्या? इस बारे में मैं कुछ कहूँ क्या? मित्रा दीदी आदित्य जी के हाथों से मंगलसूत्र पहनेंगी, ऐसी उनकी बहुत उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया ना। मेरी शादी रुक गई, उसका दुख तो है आंटी, पर इससे भी बड़ा दुख तो ये है कि नंदिनी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है आंटी। नंदिनी के बारे में सोचकर दुखी मत हो मित्रा। नंदिनी के लिए जेल जाना एकदम आम बात है। जैसे वो अंदर गई है ना, वैसी आसानी से बाहर आ जाएगी। मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए तुम्हारे रूम में गई थी, लेकिन तुम अपने रूम में थी ही नहीं। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है आंटी? आदि, अरुण और श्याम तीनों उस खाना बनाने वाली को कहीं कार में बिठाकर लेकर गए हैं, पता है तुम्हें? हम दोनों को कहाँ पर लेकर जा रहे हो? भैया थोड़ी देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप फिलहाल रिलैक्स कीजिए। इतनी सीक्रेसी किस बात के लिए हो रही है? बस थोड़ी ही दूर जाना है आदि, सिर्फ 10 मिनट और, थोड़ा इंतजार कर ले यार। मुझे नहीं बता रहे हो ठीक है, पर कम से कम पार्वती को तो बता दो। कितनी कंफ्यूजन में बैठी है ये। आप क्या कह रही है आंटी? आदि, अरुण और श्याम बाहर गए हैं ये तो ठीक है, पर वो लोग उस खाना बनाने वाली को साथ क्यों ले गए? हाँ छोटे साहब, कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। भाभी प्यार करते हुए अजीब नहीं लगा तो अब क्यों लग रहा है आपको? जब तक भैया आपके साथ हैं, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। इसीलिए कह रहा हूँ भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस अब थोड़ी देर की बात और रह गई है। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना? कैसा? आदित्य जी और मित्रा दीदी की शादी रुक गई तो उन लोग पार्टी करने चले गए हो? क्यों रे? जब देखो पार्टी और खाने के बारे में ही सोचती रहती है, इसके अलावा तेरे दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आता है क्या? नहीं बुआ, थोड़ी देर पहले अरुण और श्याम फोन पर बात कर रहे थे कि आज शाम को विजय पार्क में पार्टी है, इसलिए मुझे ऐसा लगा। क्या कहा? विजय होटल में पार्टी हॉल? हाँ बुआ, मैंने यही सुना। अरुण फोन पर यही बात कर रहे थे। मित्रा, जरूर दाल में कुछ तो काला है। हाँ आंटी, मुझे भी डाउट हो रहा है। वो खाना बनाने वाली जब मंडप में आकर खड़ी हुई थी तब उसकी शादी रुक गई थी, लेकिन उससे लेकर उसके चेहरे पर चिंता बिल्कुल नहीं थी। और जब उसका बाप सुंदरम कह रहा था कि बाला ने आदि और पार्वती का संबंध है ऐसा इल्जाम लगाया है, तब भी उस पार्वती के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया था।